आज का वचन उत्पत्ति 41 आयत 25 से 36 है। आइए हम मिलकर पढ़ें। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुड़ौल गायें निकलीं और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकालीं, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। और सुकाल, बहुतायत की उपज, देश में फिर स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे। और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। आमीन। आज मैं यूसुफ की व्याख्या, यह परमेश्वर का कार्य है, शीर्षक के अंतर्गत वचन साझा करूंगा। यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा था। यह वही स्थान था जहां आने की यूसुफ ने 2 वर्ष पहले बहुत इच्छा की थी। उस समय उसने बंदीगृह में आए पिलाने वाले प्रधान से एक अनुरोध किया था। उसने आग्रह किया था कि जब वह फिरौन के सामने जाए तो उसे याद करे और बताए कि कैसे उसे अन्यायपूर्ण रूप से बंदीगृह में डाल दिया गया है, ताकि फिरौन उसे वहां से निकाले। यह यूसुफ के इंसानों पर निर्भर रहने का एक उदाहरण है। यूसुफ में अभी भी इंसानों पर निर्भर रहने की यह प्रवृत्ति बची हुई थी। मनुष्यों की दृष्टि में ऐसा लगता है कि फिरौन के पास उसे बंदीगृह से बाहर निकालने का अधिकार है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि आप उत्पत्ति की इस कहानी को पढ़ें तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ही ये सभी निर्णय लेते हैं और परमेश्वर स्वयं इन कार्यों को पूरा करते हैं। यूसुफ के अंदर अभी भी यह कमजोरी थी। मानवीय दृष्टि से यह बहुत ही समझने योग्य बात है, लेकिन उसे एक सामान्य जीवन नहीं जीना था। उसे प्रधानमंत्री बनना था और प्रधानमंत्री बनने के लिए इस छोटी सी कमजोरी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। सामान्य जीवन में एक छोटी सी कमजोरी कोई बड़ी समस्या नहीं बनती, लेकिन जब शक्ति और पद मिल जाता है तो वही छोटी सी बात एक बड़ी दरार बन सकती है। परमेश्वर यूसुफ की इस छोटी सी दरार को भरना और उसे ठीक करना चाहते थे, और 2 वर्ष बीत गए। इस दौरान यूसुफ की यह कमजोरी दूर हो गई। जब वह फिरौन के सामने खड़ा हुआ तो यूसुफ ने ऐसी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। फिरौन ने यूसुफ से पूछा, मैंने सुना है कि तुम सपनों की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से करते हो। यह प्रश्न और उसका उत्तर यूसुफ के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थे। इसे एक तरह का साक्षात्कार कहा जा सकता है। यदि वह इस साक्षात्कार में सफल हो जाता तो यूसुफ उस भयावह बंदीगृह से बाहर आ सकता था। इस साक्षात्कार में फिरौन ने पूछा, क्या तुम यह कर सकते हो? लेकिन इस प्रश्न पर यूसुफ ने एक अप्रत्याशित उत्तर दिया। उसने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं। जैसा कि मैंने कल NIV संस्करण का उल्लेख करते हुए बताया था, वह कहता है, I cannot do it, अर्थात मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन यह चौंकाने वाला उत्तर यहीं समाप्त नहीं होता। वह आगे कहता है, यह मेरे बस की बात नहीं, परंतु परमेश्वर ही कर सकते हैं। यह हम विश्वासियों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमारे परमेश्वर कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमारे परमेश्वर करते हैं। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। 2 वर्ष पहले यूसुफ फिरौन पर निर्भर रहना चाहता था। यदि यूसुफ 2 वर्ष पहले फिरौन से मिला होता तो वह ऐसा उत्तर नहीं दे पाता।
उसने पिलाने वाले प्रधान के माध्यम से फिरौन तक अपनी बात पहुंचाने का अनुरोध किया था, क्योंकि उसे यह भ्रम था कि उसे बंदीगृह से बाहर निकालने की शक्ति फिरौन के पास है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब यूसुफ को फिरौन के सामने बोलने का अवसर मिला, तो उसने 2 वर्ष पहले किए गए अनुरोध का एक शब्द भी नहीं कहा। और इस कहानी के बाद के हिस्से में भी उसके पास अनुरोध करने का एक और अवसर आता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह अपने बारे में नहीं, बल्कि किसके बारे में बात करता है? वह परमेश्वर के बारे में बात करता है। वह इस अनमोल अवसर का उपयोग अपने लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए करता है। यह यूसुफ की आत्मिक परिपक्वता है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि हम में भी ऐसी ही परिपक्वता आए। वह फिरौन के सामने है, लेकिन उसका ध्यान फिरौन पर नहीं है। दुनिया में रहते हुए भी उसका ध्यान दुनिया की शक्तियों या उन परिस्थितियों पर नहीं है जो उसे कष्ट दे सकती हैं या उसके मार्ग को प्रभावित कर सकती हैं। वह शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों से प्रभावित नहीं है। यूसुफ केवल इस बात के प्रति सचेत है कि मैं परमेश्वर के सामने हूं। यूसुफ का जीवन अब ऐसी परिपक्वता के द्वार में था जहां वह फिरौन पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर था। उसकी प्राथमिकता बंदी गृह से बाहर निकलना नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करना था। अब परिपक्व हो चुका यूसुफ फिरौन के सपनों की व्याख्या करता है। यूसुफ की व्याख्या एकदम स्पष्ट है। फिरौन के सपनों के बारे में सुनकर वह जरा भी नहीं हिचकिचाता और न ही यह कहता है कि मुझे सोचने के लिए कुछ दिन का समय दीजिए। वह देरी नहीं करता, बल्कि सुनने के तुरंत बाद व्याख्या शुरू कर देता है। वह ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान या चतुर था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। उस क्षण भी परमेश्वर यूसुफ के साथ थे और उन्होंने ही उसे व्याख्या करने की बुद्धि दी थी। इस दृश्य में भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह काम परमेश्वर ने किया है। यूसुफ द्वारा की गई व्याख्या में मुख्य रूप से 4 बातें हैं। पहली, दोनों सपने एक ही हैं। फिरौन ने 2 सपने देखे थे, लेकिन उनका अर्थ एक ही है। दूसरी, 7 की संख्या का अर्थ 7 वर्ष है। तीसरी, 7 वर्ष बहुतायत के होंगे और फिर 7 वर्ष अकाल के आएंगे। और अंतिम चौथी बात यह है कि एक ही सपने को दोबारा देखने का अर्थ है कि यह बात परमेश्वर की ओर से निश्चित है और यह घटना शीघ्र ही घटेगी। यह यूसुफ द्वारा की गई व्याख्या का सार है। यूसुफ के सपने की व्याख्या के आरंभ और अंत में कौन है? परमेश्वर हैं। आइए हम सबसे पहले पद 25 को एक साथ पढ़ें। पद 25। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। आमीन। यूसुफ कहता है कि गायों और बालियों के सपने यानी फिरौन के दोनों सपने एक ही हैं और परमेश्वर ने उसे दिखाया है कि वह क्या करने जा रहा है। सपने की व्याख्या की शुरुआत में ही यूसुफ परमेश्वर का उल्लेख करता है। सपने के माध्यम से परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करते हैं। वह जो करने वाले हैं उसे पहले से ही बता देते हैं और पद 32 में भी परमेश्वर प्रकट होते हैं। आइए हम पद 32 को एक साथ पढ़ें। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। आमीन। एक जोड़े के रूप में देखे गए सपने यूसुफ की कहानी में अक्सर दिखाई देते हैं। सबसे पहले यूसुफ स्वयं 2 सपने देखता है, अनाज के फूलों के झुकने का सपना और सूर्य, चंद्रमा और सितारों के झुकने का सपना। इस तरह उसने एक जोड़े में सपने देखे। बंदी गृह में बंद दोनों अधिकारी भी एक एक सपना देखते हैं, जो मिलकर एक जोड़ा बनाते हैं। सपनों का सार और परिणाम अलग अलग थे, लेकिन उनका स्वरूप और समय समान था। अंत में फिरौन का सपना भी 2 बार यानी एक जोड़े में आता है। यहां एक विशेष अर्थ और जोड़ा गया है। पिछले सपनों की तरह यह जोड़ा सपना भी निश्चितता का प्रतीक है। एक बार देखा गया सपना संयोग हो सकता है, लेकिन एक ही सपने को 2 बार देखने का अर्थ है कि यह घटना निश्चित रूप से घटेगी। चाहे वह सपना हो जो यूसुफ ने बचपन में देखा था या अब फिरौन का दोहराया गया सपना,
परमेश्वर यह दिखाना चाहते थे कि यह निश्चित रूप से घटित होगा, लेकिन फिरौन के दो सपनों का एक और अर्थ भी है, शीघ्रता। दो सपनों के माध्यम से परमेश्वर ने न केवल निश्चितता बल्कि शीघ्रता का संदेश भी दिया, मानो वह कह रहे हों, जल्दी तैयारी करनी होगी। यूसुफ परमेश्वर की इसी इच्छा को इस प्रकार समझाता है, यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इस तरह सपनों के माध्यम से परमेश्वर स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। वे सपने देकर अपनी योजना को प्रकट करते हैं और वास्तव में उस कार्य को पूरा भी करते हैं। समय और गति भी परमेश्वर ही निर्धारित करते हैं। इस पूरे इतिहास को नियंत्रित करने वाले परमेश्वर ही हैं। इसलिए हम सपनों के माध्यम से केवल भविष्य नहीं देखते। हमारा उद्देश्य यह देखना नहीं है कि भविष्य में क्या घटनाएं घटेंगी। सपनों के माध्यम से हम अपने परमेश्वर को देखते हैं। सपना यह दिखाने के लिए है कि हमारे परमेश्वर कैसे हैं। यदि हम भविष्य की घटनाओं पर ध्यान देते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं देख पाते, तो हम परमेश्वर द्वारा दिए गए सपनों के सच्चे उद्देश्य से चूक जाते हैं। सपनों के माध्यम से हमें अपने परमेश्वर को ही देखना चाहिए। अब यूसुफ कहता है कि हमें बहुतायत और अकाल के इन 7 वर्षों के लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, जिसे परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया है। यहां शायद यूसुफ के लिए एक और प्रलोभन रहा होगा। आइए हम पद 33 को एक साथ पढ़ें। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। आमीन। यूसुफ की सलाह है कि एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। वह सलाह दे रहा है कि आने वाले समय की तैयारी के लिए एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को चुना जाए। लेकिन इस सलाह को देते समय यदि मैं उसकी जगह होता तो क्या करता? क्या मैं यह प्रस्ताव नहीं रखता कि यह काम मुझे सौंपिए? क्या मैं यह नहीं कहता, मैं यह करूंगा? यदि आप मुझे बंदी गृह से बाहर निकाल दें तो मैं यह काम करूंगा। मुझे लगता है कि मैं शायद ऐसा ही करता, लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं करता। वह स्वयं को आगे किए बिना निस्वार्थ भाव से कहता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त कीजिए। इस तरह ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में भी वह स्वयं को नहीं बल्कि परमेश्वर को आगे रख रहा है। वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि कहीं वह अपनी उन्नति के प्रयास में परमेश्वर की महिमा को छिपा न दे। पद 34 में वह सलाह देता है कि बहुतायत के वर्षों में उपज का 5वां भाग इकट्ठा किया जाए और पद 35 में उसे हर शहर में जमा करके रखा जाए। अब आइए हम पद 36 को एक साथ पढ़ें। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। आमीन। यूसुफ की सलाह का सार यह है कि बहुतायत के समय में अकाल के लिए तैयारी करनी चाहिए। सबसे बड़ी बुद्धिमानी समय को पहचानना है। यदि आप नीति वचन या सभोपदेशक पढ़ें तो आप देखेंगे कि समय को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। समय को जानना ही सच्ची बुद्धिमानी है। बहुतायत के समय में अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह बहुतायत और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अच्छे दिन होते हैं तो बुरे दिन भी अवश्य आते हैं, और यदि आप बुरे दिनों में धीरज धरते हैं तो फिर से समृद्धि का समय आता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बुरे दिनों का सामना करने के लिए आपको अच्छे दिनों में ही तैयारी करनी चाहिए। ये बात आर्थिक मामलों में ही नहीं बल्कि आत्मिक जीवन में भी सच है। जब शांति का समय हो और कोई कठिनाई न हो, तभी बाइबल का अध्ययन करने और अच्छी आत्मिक आदतें डालने का सही समय है। हमारे बच्चों के लिए भी यही सच है। किशोरावस्था आने से पहले ही उनमें इन पवित्र आदतों की नींव डालना महत्वपूर्ण है। अन्यथा किशोरावस्था में इन आदतों को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जो इन आदतों को हमारे बच्चों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है। जब समस्या आ जाती है और तब आप प्रयास करना शुरू करते हैं तो देर हो चुकी होती है। देर से शुरू करना भी कुछ न करने से बेहतर है, लेकिन इसका अर्थ यह हो सकता है कि कठिन समय और भी लंबा खींच जाए। जो व्यक्ति शांति के समय में विश्वास का प्रशिक्षण अच्छी तरह से पाता है और जिसकी आत्मिक आदतें मजबूत होती हैं, वह कठिन समय आने पर भी ज्यादा विचलित नहीं होता। प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर इतिहास को नियंत्रित करते हैं।
हमारी जीवन यात्रा जिसे परमेश्वर नियंत्रित करते हैं हमेशा सहज नहीं होती। समृद्धि का समय होता है, लेकिन गरीबी और पीड़ा का समय भी आ सकता है। इसलिए परमेश्वर हमें यह बुद्धि देते हैं कि शांति के समय में हमें आने वाले कठिन समय के लिए तैयारी करनी चाहिए। हमें इतिहास को नियंत्रित करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और भक्ति के प्रशिक्षण द्वारा स्वयं को पीड़ा के समय के लिए तैयार करना चाहिए। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी विश्वासी न केवल समृद्धि के समय में बल्कि पीड़ा के समय में भी समान रूप से शांति का अनुभव करें और प्रभु के अनुग्रह में बने रहें।